Yes, page number 51, last paragraph near about, where the geography master speaks. The answer is correct. ये आपका उत्तर है, ये सही है. The name of the city is Same, SAME, that is in inverted comma. Inverted comma में है तो उसको as noun आप कंसिडर करेंगे. The name of the city is Same. Gentlemen, the candidate shows exceptional knowledge of the history of the Brunswick. कि सभी भद्र पुरुषों, भद्र जनों, इस कैंडिडेट ने, इस प्रत्याशी ने ब्रुन्सविक के इतिहास के बारे में एक्सेप्शनल नॉलेज का प्रदर्शन किया है. ब्रुन्सविक के इतिहास के बारे में एक्सेप्शनल नॉलेज बताया है. There is a legend that once, as the Emperor Barbarossa was riding through the city, he met a young peasant girl who was munching a bun and whose mouth was full. क्या हुआ देखिए, कह रही है द लीजेंड. लीजेंड का मतलब क्या है? पौराणिक कथा. ऐसी पुरानी कहानी चलती है दैट वंस, कि एक बार, एज द एम्परर बारबरोसा, जो सम्राट जिसका नाम बारबरोसा था, वाज राइडिंग इनटू द सिटी, जो शहर से गुजर रहा था. राइडिंग का मतलब बेटा घोड़े की पीठ पर बैठकर जाना. ही मेट ए यंग पीजेंट गर्ल, तो वो एक युवा किसान की बेटी से मिला, किसान की लड़की से मिला. हु वाज मंचिंग ए बन, जो कि एक बन, दाने होते हैं, वो चबा रही थी. मंचिंग दांतों से चबाना. एंड हुज माउथ वाज फुल, उसका मुंह है वो पूरा भरा हुआ था. बच्चे हैं तो बच्चे कैसे दिखाते. ही कॉल्ड आउट टू हर, तो उसने उसको आवाज लगाई. क्या आवाज लगाई? गॉड ब्लेस यू, व्हाट द नेम ऑफ दिस सिटी, कि आपको ईश्वर का आशीर्वाद मिले. गॉड ब्लेस यू. इस शहर का नाम क्या है? इस शहर का नाम क्या है? एंड द पीजेंट गर्ल आंसर्ड, वो किसान की लड़की ने उत्तर दिया, सेम टू यू सर. यहाँ पे देखिए एस कैपिटल है, सेम का एस कैपिटल है, जिसको आप एक नाउन के रूप में कंसीडर कर सकते हैं. क्या बोली? सेम टू यू सर. कि अब ये सेम टू यू किसका जवाब है? आई थिंक गॉड ब्लेस यू, क्योंकि ईश्वर तो सभी को ब्लेसिंग्स देते हैं, इसीलिए वो ईश्वर है. Then she stopped because her mouth was full and emperor laughed and said. फिर वो रुक गई. और क्यों रुक गई? क्योंकि उसका मुंह है वो पूरा का पूरा भरा हुआ था.
एंड द एम्परर लाफ्ड एंड सेड, और राजा हंसा और बोला, क्या बोला? हो, सो द नेम ऑफ द सिटी इज सेम। कि अच्छा, तो फिर शहर का नाम सेम है क्या? शहर का नाम सेम है। एंड फॉर मैनी ईयर्स देयर आफ्टर ही नेवर रेफर्ड टू ब्रुंसविक एक्सेप्ट बाय दैट। और उसके बाद कई वर्षों तक ब्रुंसविक को उन्होंने और किसी नाम से नहीं पुकारा, एक्सेप्ट दैट टाइटल का मतलब उस संज्ञा के अलावा। क्या संज्ञा दी? सेम। तो देखिए कहां से सेम नाम आया और उसको कैसे जस्टिफाई किया, न्यायोचित ठहराया। He never referred to Brunswick except by that title। कि फिर ब्रुंसविक को उन्होंने उस टाइटल के अलावा और किसी नाम से नहीं पुकारा। He turns wings solemnly at his colleagues। अब वो मुड़ा कौन? ज्योग्राफी का कॉलेज। विंग्स का मतलब आपको पता होता है पलके झपकाना। सोलमली का मतलब गंभीरता से। एट हिज कलीग्स, अपने जो सहकर्मी थे। अपने सहकर्मियों की ओर मुड़ा और बड़ी गंभीरता से पलकें झपका दी। मतलब उनको इशारों में ही समझा दिया कि इसको डोज देती है। द आंसर इज एक्सीलेंट। इसलिए उत्तर है वो सर्वोत्तम है। उत्तर है वो सर्वोत्तम है। द कैंडिडेट इज एंटाइटल्ड टू ए ग्रेड ऑफ एक्सीलेंट इन ज्योग्राफी। इसलिए ये जो कैंडिडेट है ये ज्योग्राफी में एक्सीलेंट ग्रेड के लिए एंटाइटल्ड है। ये कैंडिडेट है, ये ज्योग्राफी में एक्सीलेंट ग्रेड के लिए एंटाइटल्ड है। अब गुरुजी ने उसको सर्वोत्तम जो ग्रेड है उसके लिए समझने योग्य घोषित कर दिया है। He returns to his place to be showered with congratulations। वो अपने स्थान पर आया तो उन पर ये समझे कि जो बधाइयों की बौछार हो गई, कॉन्ग्रेचुलेशंस की बौछार होने लगी। टू बी शॉवर्ड विथ कॉन्ग्रेचुलेशंस, कि बधाइयों की बौछार होने लगी। द प्रिंसिपल राइटिंग, प्रिंसिपल लिखता है। क्या लिखता है? ज्योग्राफी एक्सीलेंट। ज्योग्राफी में क्या है? अति उत्तम। Thus far the candidate has come through with flying colors। अब तक तो कैंडिडेट है वो कम थ्रू फ्लाइंग कलर्स का मतलब होता है बड़ी आसानी से विजय प्राप्त करते हुए चले जाना। बड़ी आसानी से विजय प्राप्त करते हुए चले जाना। ओनली द एग्जामिनेशन इन मैथमेटिक्स इज लेफ्ट। अब परीक्षा गणित की बच रही है, सिर्फ गणित की परीक्षा बच रही है। गणित चूंकि बड़ा कठिन विषय है इसलिए इसमें कैसे पार पड़ेगी ये तो आने वाला समय ही बताएगा। ओनली द एग्जामिनेशन मैथमेटिक्स इज लेफ्ट। सिर्फ गणित में परीक्षा बच रही है। शुड ही पास, ही विल हैव पास द एंटायर एग्जामिनेशन।
शुड हियर यूज इन सेंस ऑफ इफ, कि अगर वो पास हो जाता है तो वो पूरी की पूरी परीक्षा में पास घोषित होता है। पास का मतलब क्या है? पास, पूरा पास। अब गणित में पास हो गया तो ये समझो कि वो फिर पूरा ही पास हो गया। वेस्कोफ नर्वसली, अब वेस्कोफ थोड़ा निराश सा हो गया। आई एम गोइंग टू बी मोर केयरफुल नाउ, कि अब मेरे को बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये तो सब लोग पास करते चले जा रहे हैं, जो भी बोला उसको पास कर दिया। Westcott nervously, yes, I am going to be more careful now. The mathematics master take his place facing Westcott. गणित वाले गुरुजी उसको फेस करते हुए स्थान ग्रहण कर लेते हैं, उसके सामने जाकर बैठ जाते हैं। The other masters are worried, but the mathematics master assures them with a gesture that they may depend on him. दूसरे टीचर्स हैं वो बड़े चिंतित होते हैं, पर मैथ्स के गुरुजी उसको अश्योर करते हैं, उनको आश्वस्त करते हैं कि आप मेरे पर डिपेंड रह सकते हैं, आप मेरे पर भरोसा रखिए, मैं आपको निराश नहीं करूँगा, हताश नहीं करूँगा, आप मुझ पर विश्वास रखिए। So here are you, old stick in the mud. Do you know we used to call you old stick in the mud behind your back? अच्छा तू आ गया, बूढ़ी छड़ी कीचड़ में पड़ी, हम पीछे से तेरे को इस नाम से पुकारा करते थे, पता है क्या तेरे को? You would better brush up your wits if you think you were going to put on over me. कि तू अपनी बुद्धि है ना उसको एकदम ब्रश करके आ जा, साफ सफाई करके आ जा, क्योंकि तो ऐसा मत सोचना कि अब की बार तू मेरे ऊपर विजय प्राप्त कर लेगा। आई विल स्टार्ट ऑफ बाई टेलिंग यू ए फ्यू थिंग्स अबाउट मैथमेटिक्स। मैं शुरू करने से पहले तुमको बता देता हूँ मैथ्स के बारे में। 2 × 2 = 5 एंड आई मेकअप माई ओन मल्टीप्लिकेशन टेबल एज आई गो अलोंग, कि 2 को 2 से गुणा करते हैं तो 5 होता है, और इसी प्रकार मैं मेरी जो टेबल है वो खुद ही बनाता हूँ हर प्रकार की। एंड इफ यू एड 8 एप्पल्स एंड 2 pears, आंसर इज 27 एप्रिकॉट्स। कोई 2 अलग अलग चीजों को जोड़ेंगे तो वो तीसरी चीज ही बताता है। जैसे 3 पुरुष 2 महिलाएं, इनका टोटल बताएगा 8 हाथी। अजीबोगरीब मतलब निरुत्साहित करने का प्रयास है। 2 प्रकार के फलों के नाम हैं, तो उनके टोटल के रूप में मैं तीसरे फल का नाम ही बताऊंगा आपको। दैट्स माई सिस्टम एंड यू विल सी मी यूज इट। देखो मेरा सिस्टम यही है और तुम देखोगे मेरे को इसको काम में लेते हुए। टू हेल विथ मैथमेटिक्स, आंसर एक्सीडेंट। ये बाढ़ में जाए गणित, और सारे तुम लोग जो एक्सीडेंट लिख रहे हो आंसर वेरी गुड, आंसर करेक्ट, कभी गुड कभी करेक्ट। नॉट दिस टाइम, इस बार नहीं कर पाओगे। इट विल बी सिंपलर इफ यू से यू आर प्रिपेयर्ड एंड लेट मी फेल। ज़्यादा बढ़िया क्या रहेगा कि तुम ये कह दो कि तुम्हारी तैयारी नहीं है, तुम ये कह दो कि तुम्हारी तैयारी नहीं है और वैसे ही मेरे को फेल घोषित कर दो, तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। क्योंकि तो तैयारी करोगे फिर वो बात होगी प्रिपेयर्ड एंड लेट मी फेल। फेल हो जाने दो अब, क्योंकि फेल तो होना ही है। अब मैं इस तरीके के जवाब दूंगा, कुछ पूछोगे कुछ जवाब दूंगा, और गणित में तो एकदम एक्यूरेट ही जवाब सही होता है।
नियर अबाउट में भी कुछ नहीं मिलता, तो पास होना लगभग असंभव सा प्रतीत हो रहा है। We will continue in next video. Thank you very much.